पेट्रोलिंग होती है तो कहाँ रहता है प्रशासन? गौरक्षकों पे मुकदमा लिखना प्रशासन का काम है। गौरक्षक गुंडे हैं, ये प्रशासन का काम है। हम बवाल करते हैं, ये प्रशासन का काम है। ये प्रशासन का काम नहीं है। को कौन तैयार है? आज मेरे बच्चा की जान चली जाती तो बच्चा ने क्या में धो के पीमती इतनी बुरी तरीके से लाठी छोड़ी है। मेरी तो जब कहीं जहाँ गई मैया के बीच मेरी जान चली जाए तो नहीं तो रुको। और उसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। वहाँ लाठीचार्ज की आवश्यकता नहीं थी। यही है पवन दुबे, जिसका नाम आज मथुरा और वृंदावन में ही नहीं कई राज्यों में सभी की जुबान पर है। और हो भी क्यों ना, गांव बाखलपुर निवासी महज 26 साल की उम्र का ये युवा गौ माता के लिए मर मिटने के लिए तैयार जो है, जिसने पुलिस की लाठियां उस लाला लाजपत राय की तरह खाई जिन्होंने कभी देश की आजादी के लिए खाई थी, और पवन दुबे ने अपनी गौ माता के लिए। मथुरा पुलिस जब लाठी मार रही थी तो सब भाग खड़े हुए थे। भागने वालों में एक शख्स बड़ा गौरक्षक दल का व्यक्ति भी था, जो धरना प्रदर्शन के दौरान तो बड़ी बड़ी बातें कर रहा था और फिर लाठी चार्ज के दौरान दूर दूर तक नजर नहीं आया। पवन दुबे ही अकेला ऐसा गौभक्त था। जब पुलिस लाठियों पर लाठियां बरसा रही थी तो ये नाउम्र का गौ प्रेमी सिर्फ ये बोलकर लाठी खा रहा था कि गाय मेरी मां है और मैं अपनी मां को इस दुर्दशा में छोड़कर नहीं जाऊंगा। इसके लिए मुझे चाहे अपने प्राण ही क्यों ना देने पड़े। पुलिस ने भी इतनी बर्बरता से लाठी चार्ज किया कि पुलिस कानून ही भूल गई। पवन दुबे को इतना मारा गया कि उसके हाथ पैरों में गहरी चोटें आईं। इतना ही नहीं, लाठी चार्ज के दौरान सिर पर चोट मारना कानून के खिलाफ होता है। उसके बाद भी सिर में चोट मारी गई। पुलिस का रौद्र रूप देखकर तो ऐसा लग रहा था जैसे वो पवन दुबे से बहुत ज्यादा खफा हो। जब बड़े बड़े नाम वाले, खुद को गौरक्षक कहने वाले पुलिस की लाठियां बरसते ही वहां से भाग खड़े होते हैं, तब महज 26 वर्ष का युवक पवन दुबे, रियल हीरो जो आज जेल की सलाखों के पीछे है, वो वहां पर लाठियां खाता हुआ नजर आता है। केवल उस वक्त उसके मुंह से एक ही बात सुनने को मिलती है कि ये मेरी माँ है और मैं इनके लिए लाठी भी खाने के लिए तैयार हूँ, और बार बार ये कहता हुआ नजर आता है कि मैं जेल जाने के लिए तैयार हूँ। नमस्कार, मैं शिवांगी चौधरी, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान तहलका। आपको बता दूं कि जिस तरीके से 13 सितंबर को धौरेरा के जंगलों में मृत गौवंश पाया गया था, उसको लेकर काफी प्रदर्शन किया गया था। काफी गौ भक्त जो हैं वो सड़कों पर उतरे थे और उन्होंने काफी देर तक प्रदर्शन किया, और उस प्रदर्शन को खत्म करने के लिए मथुरा प्रशासन ने उन पर लाठीचार्ज भी किया, और साथ ही जिसमें उनमें से 6 लोग जो हैं वो इस वक्त जेल की सलाखों के पीछे हैं। लगातार अब उसमें तारीख जो है वो उनकी की जा रही है, लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात ये आ जाती है कि उस बड़े बड़े जो गौ भक्त अपने आप को गौ प्रेमी कहते हैं, वो जब जैसे ही उनको पता चलता है कि अब पुलिस प्रशासन की लाठियां बरसने वाली हैं तो वहां से भाग खड़े होते हैं। लेकिन उस बीच केवल 26 वर्षीय ये युवक पवन दुबे वहां आराम से लाठी खाता हुआ और ये कहता हुआ कि गौ माता मेरी माता है और मैं इनके लिए सब कुछ झेलने को तैयार हूं, और लाठी खाता हुआ नजर आता है, और सब भाग खड़े होते हुए दिखाई देते हैं। देखिए ये पूरी रिपोर्ट। अब आपको पूरा मामला सिलसिलेवार तरीके से समझाते हैं। 13 सितंबर को मथुरा वृंदावन रोड स्थित पीएमबी के जंगलों में मिली दर्जनों मृत गौवंश के मामले में गौरक्षक दल और गौभक्त मौके पर पहुंचे थे।
और हालात ये मंजर देख गुस्साए लोगों ने मथुरा वृंदावन रोड जाम कर दिया था। इस धरना प्रदर्शन में गौरक्षक दल का बड़ा नाम हेमंत शर्मा भी शामिल था, जिसने मीडिया के सामने गाय को लेकर बहुत बड़ी बड़ी बातें की। लेकिन जब गौ माता के लिए डंडे खाने की बारी आई तो हेमंत शर्मा खिसक चुका था। हैरानी तो तब हुई जब पुलिस ने धरना प्रदर्शन के मामले में एफआईआर दर्ज की तो उसमें करीब 100 लोगों के नाम थे, मगर इन 100 लोगों में हेमंत शर्मा का नाम शामिल नहीं था। जबकि हमारे चैनल पर हेमंत शर्मा उस धरना प्रदर्शन का हिस्सा होने की बात कर रहे थे। गौ माता के लिए जेल जाने वाले पवन दुबे सहित 6 लोग थे, जिसमें एक महिला भी शामिल थी। किया जाए क्योंकि आज से 8 महीने पहले सामने की साइड में खाले लटकी हुई मिली थी। ये यहाँ पर एक बड़ी शर्म की बात है कि इस पूरे गोरख धंधे के अंदर में ये गौशाला वाले हैं जो केवल गौ माता के नाम से अनुदान लेते हैं और उनकी सेवा होती नहीं है, बीमार हो जाते हैं उनको यहाँ पटक देते हैं। तो आपने खुद ने देखा होगा कि क्या यहाँ पे दुर्गति बनी हुई है। यहाँ पे आपको जानकारी कब हुई? तो आज सुबह गौरक्षा विभाग के साथ साथ अन्य हिंदुवादी संगठन, अन्य गौरक्षा दल के साथ यहाँ हमने एकजुटता रहकर और शासन प्रशासन का जो कहना है कि विथ लॉ एंड ऑर्डर के साथ यहाँ पे अभी सभी एकत्रित हुए हैं और हमने यहाँ रोड पर बैठने का निर्णय इसलिए लिया था कि यहाँ बैठेंगे तो इसकी वास्तविकता हम अधिकारियों तक पहुंचा पाएंगे। क्योंकि गौ माताएं तो अपना प्राण त्याग चुकी है, उनका सत्वित शरीर हो चुका है। अब मुद्दे की बात यह है कि इसका जो असली हत्यारा है, इस कर्म को करने वाला जो है, अब उन तक पुलिस प्रशासन कैसे पहुंचती है और उस व्यक्ति को हम कानून के हर शिकंजे से कसकर और उसको उन सलाखों के पीछे डालें। इस वक्त मैं पवन दुबे के घर पर पहुंची हुई हूं। जब मैं घर पहुंची उनकी तो मैंने देखा कि सामने ही, जैसे ही मैं द्वार से एंटर हुई हूं तो देखा सामने गाय बंधी हुई हैं, गायों की सेवा चलती है। इधर थोड़ा सा मैंने इधर नजर घुमा के देखा तो यहाँ पर एक मंदिर है। जब मैंने परिवार से बात की तो परिवार का कहना था कि पहले गौ माता की सेवा और उसके बाद में मंदिर में जाकर सेवा करते हैं और उसके बाद ही घर से निकलते हैं।